हेलो मेरे मित्रों और मित्राणियों, कैसे हैं आप सभी। तो देखो, जगत भैया की पार्टी आज से शुरू हो चुकी है। आज हल्दी सेरेमनी है और जगत भैया को ना बार बार ट्रोल किया जा रहा है। भाई आप ऐसा क्यों करते हैं, क्यों ट्रोल करते हैं जगत भैया को? क्या जगत भैया के घर में मेहमानों को खाना नहीं मिलता? ये तो एक दो लोगों ने बोला था ना, इक्का दुक्का लोगों ने बोला था। और सब लोगों ने तो ये भी कहा था ना कि हाँ, हमें भरपूर खाना मिल रहा है, चाय पानी मिल रही है, मेहमान नवाजी भी हो रही है। तब उस बात पे तो गौर नहीं करते, उस बात का इशू नहीं बनाया आपने कि भैया के घर में खाना भरपूर है। दो चार लोगों ने बोल दिया कि भैया के घर में खाना नहीं मिला, उनकी मेहमान नवाजी नहीं हुई, उनको पूछा नहीं गया, बस उस बात के पीछे पड़ गए। और अब भैया से जुड़े हर एक यूट्यूबर के कमेंट सेक्शन में सिर्फ यही लिखा हुआ है कि भाई खाना अच्छे से मिले, मेहमान नवाजी अच्छे से हो, ध्यान दीजिएगा। कई लोगों को तो सलाह दी गई है कि भाई मत जाओ, जाओगे तो वहाँ खाना नहीं मिलेगा। अब इन सब बातों को लेकर स्ट्रेस तो होता है। जगत भैया की शादी, जगत भैया को स्ट्रेस दे रहे हो। दूल्हे का हाल बेहाल कर रखा है आप सबने। दुल्हन के चेहरे पे क्या रौनक आएगी जब आप सब इस तरह ट्रोल करोगे? तो क्या तरीका होता है? मत करो ट्रोल भाई। खाना भैया भैया ने इस बार बहुत अच्छी व्यवस्था की है और हर बार की तरह इस बार जो है वो घिनमा घटोर नहीं होने वाला। इस बार लोगों को खाना मिलेगा। इस बार भाभी जी, भैया जी, सब ने पूरे मेहमान नवाजी का जो है वो सेट कर रखा है कि हमें किस तरह का खाना कब देना है। सुबह पाव भाजी देनी है, दोपहर में दाल चावल भुजिया देना है, रात में ये देना है। और भैया 10 किलो दूध ले आए हैं ताकि चाय मिल सके, चाय मिलने में कोई तकलीफ ना हो। और चाय में बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। भैया जी ने ये हिदायत भी दे दी है हलवाई को। और चार चार हलवाई लगे हुए खाना बनाने में कि मेहमानों को इस बार कोई कष्ट ना हो। हम तो यही कहेंगे कि भाई सच में मेहमानों को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेहमानों ने जो घिनमा घटोर किया था ना खाने को लेकर, कि मतलब मुंह उठा के चले भी गए थे और खाना नहीं मिला तो उसका भी बवाल किया था। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हालांकि दो चार लोगों ने ही बोला था और सब लोगों ने तो बोला था कि हाँ हमें खाना मिला। टाइम टू टाइम हम जाएंगे तो खाना मिलेगा ना। अब उठेंगे 1 बजे और खाना चाहेंगे कि हमें मिल जाए 4 बजे 5 बजे, नहीं पॉसिबल है। अभी ना आवाज़ बहुत हो रही है तो थोड़ा सा आवाज़ को अवॉइड करिएगा, काम चल रहा है। और 2-4 दिन मैं अभी पूछ के आई थी, 2-4 दिन तक ये काम जो है चलता रहेगा। और उसकी वजह से एलर्जी भी हो गई, डस्ट एलर्जी। तो भाई जगत भैया जो है बहुत परेशान है। जगत भैया बार बार सबसे विनती कर रहे हैं कि भाई मत करो ट्रोल और मेरे पार्टी को बदनाम करने की कोशिश मत करो। और देखो, मैं भी यही कहूँगी कि प्लीज़ खाने पीने को लेकर ना ज़्यादा बदनामी मत करो। जगत भैया से जितना हो सकता था जगत भैया खुद कर रहे हैं। जगत भैया खुद दूध लेने के लिए गए, खुद सब्जी लेने के लिए गए। जगत भैया ने हलवाई भी लगा दिया। अब देखो, एक जेन्युइन सी चीज़ है कि अगर आप सुबह का नाश्ता जो 9 बजे से लेकर 11 बजे तक हो जाना चाहिए, अब उसमें अगर आप दोपहर के 1 बजे नाश्ता मांगोगे तो नहीं मिलेगा आपको, फिर आपको लंच तक का वेट करना पड़ेगा। ये भी बात जो है, बेसिक चीज़ें हैं, ये सबको समझ में आनी चाहिए। लेकिन माफ़ कीजिएगा, फ़ोन आ गया था। तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि भाई इस बार खाने को लेकर कोई बवाल मत करना। जगत भैया अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और देखो, जगत भाभी भी अपनी तरफ से इस बार बेस्ट करने की कोशिश कर रही हैं दुल्हन होने के बावजूद, क्योंकि शादी हो रही है और पूरी रीति रिवाज से शादी हो रही है। एक एक रिचुअल्स जो है वो जगत भैया और जगत भाभी करने वाले हैं। तो मान लीजिए ना, दूल्हा दुल्हन ही तो है दोनों। फिर दूल्हा लगा हुआ है, दूल्हा अपनी तरफ से मेहमानों को कोई कष्ट ना हो इस चीज़ में पूरी तरह से लगा हुआ है। और जाहिर सी बात है, पिछली बार जो गलतियां हुई थी और जिन गलतियों को लेकर बहुत छीछा लीदर हुआ था, उन गलतियों को जगत भैया इस बार दोबारा नहीं दोहराना चाहते। और 10 किलो दूध चाय बनाने के लिए कम भी नहीं होता। जिस मात्रा में सब्जियां लेकर आए हैं, जिस तरह से उन्होंने हलवाई का इंतज़ाम किया है, इनफ है। इसके बाद जो मेहमान हैं उन्हें भी अपना टाइम टू टाइम खाने पीने का खुद भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि बार बार 50 बार आपसे पूछा जाए तब जाके आप उठेंगे, खाना खाएंगे, नाश्ता करेंगे। थोड़ा सा आपको भी एहतियात करना पड़ता है।
कि घर वाले जो हैं उनको हमारी वजह से परेशानी ना हो। तो इस बार जगत भैया का इंतज़ाम मुझे तो अच्छा लगा, जिस तरह से जगत भैया सारे इंतज़ामात के लिए कंसर्न है, जिस तरह से जगत भाभी मेहमान नवाजी के लिए कंसर्न दिख रही है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने पिछली बार वाले घटनाओं से सबक लिया है। और देखो, इंसान यही इंसान होता है, इंसान को हमेशा अपनी गलतियों से सबक लेना चाहिए। कोई भी इंसान ना पूर्ण रूप से बन के नहीं आ जाता, हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, तो उन कमियों में सुधार हो जाए, यही बड़ी बात है। यही चाहिए आपको भी, हमें भी। मतलब रिएक्शन देने का मतलब ये नहीं है ना कि हम उनकी अच्छी चीज़ों पर भी रिएक्शन देंगे, गंदी चीज़ों पे भी रिएक्शन देंगे। रिएक्शन देने का मतलब यही होता है कि हम उनके हर एंगल को जो है वो हर उनकी जो भी पर्सनैलिटी है, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उस पर बात करेंगे। तो इस बार जगत भैया का इंतज़ाम मुझे तो वीडियो में लग रहा है कि सेटिस्फाइड करने वाला है। अब उससे मेहमान कितने सेटिस्फाइड होते हैं ये नहीं पता, लेकिन एक चीज़ और, इस बार वाले जो भी मेहमान है ना, वो मेहमान ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी जगत भैया के अगेंस्ट जाके कोई बात नहीं कही है, जिन्होंने हमेशा जो है जगत भैया का सपोर्ट किया है। एक दो लोग हैं, अंशु हैं और राहुल ने भी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन उन्होंने कभी भी पूरी तौर से जगत भैया का जुलूस नहीं निकाला था। जिस तरह से अंकुश ने जुलूस निकाला था, जिस तरह से सरिता ने जुलूस निकाला था, जिस तरह से और भी लोगों ने जुलूस निकाला, कांक्षा ने जुलूस निकाला, तो उस तरह का जुलूस नहीं निकाला था। अब जगत भैया ने इन तीनों में से किसी को बुलाया नहीं है, और अच्छा किया जो नहीं बुलाया यार। जिससे आपका मन ना मिले उससे आप अपने घर क्यों इनवाइट करोगे, अपनी सारी खुशियों में इनविटेशन क्यों दोगे? तो अच्छी बात है। और जगत भैया ये सारी चीज़ें वैसे भी अपना रिश्ते सुधारने के लिए तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ इसलिए भी कर रहे हैं कि भाई आओ देखो हमारे घर में कितनी पार्टी हो रही है, कितनी मौज मस्ती करते, कितनी एकजुटता है। लेकिन तुम लोगों ने मेरे खिलाफ बोला था ना, अब देखो तुम्हें मैं किसी चीज़ में नहीं बुलाऊंगा। तो जगत भैया का ये मोटिव भी है। और लेकिन इस बात को लेकर क्रिटिसाइज नहीं करूंगी, ये बात अच्छी है। जगत भैया अपने दुश्मनों को भी अगर दिखा रहे हैं तो ठीक है, दिखाओ भाई, उन्होंने भी आपको दिखाया है ना, तो आप भी दिखाओ। और मेहमान नवाजी करना मत भूलिएगा, नहीं तो इस बात का भी इशू बन जाएगा।